ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे प्रहलाद महाराज की बड़ी सुंदर प्रार्थना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः। जो भी व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति में लगा है उसमें देवताओं के सारे अच्छे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं उनके अंदर में हो सकता है बाहरी रूप से वो दिखाएं कि उनके अंदर में महान गुण हैं, लेकिन वो केवल उनके मानसिक कल्पना मात्र है, वो उनके गुण नहीं है। तो 10 गुणों के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। कुल मिलाकर के भगवान के महान भक्त में 26 श्रेष्ठ गुण प्रकट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये देखना चाहता है कि मैंने भगवान की भक्ति में, मैंने आध्यात्मिकता में प्रगति करी है या नहीं करी है, इन गुणों के द्वारा, इन लक्षणों के द्वारा वो चेक कर सकता है, देख सकता है। तो 11वां गुण बताते हैं, वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। वेदों में उदाहरण दिया है, भगवत गीता में भी ये उदाहरण दिया है, जैसे समुद्र शांत रहता है, उसमें अनेकों नदियां प्रवेश करती हैं, अनेकों नदियां उसमें से निकल करके जाती हैं, लेकिन समुद्र जो है फिर भी शांत रहता है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है उसका मन शांत रहता है। भौतिक इच्छाओं के द्वारा उसका मन अनुद्विग्न नहीं हो जाता है। तो ये शांत का मतलब होता है। 12वां है, वो हमेशा भगवान कृष्ण की शरण में रहता है। इसे कहते हैं शरणागति। अभी जब हम बद्ध अवस्था में हैं, हम माया की शरण में हैं। हमें क्या करना है? माया की शरण से बाहर निकल करके भगवान की शरण में जाना है। भगवत गीता में अंत में भगवान यही बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन बाकी सब रास्तों को छोड़ करके केवल मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तुम्हें घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान का श्रेष्ठ जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान के शरण में रहता है। 13वां गुण है, उसकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है।
भौतिक संसार में हम सब कामी हैं। कामी का मतलब होता है अनेकों प्रकार की इच्छाएं। कुछ लोग जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो मोक्ष कामी होते हैं। भौतिक इच्छाएं वो नहीं चाहते हैं, लेकिन मुक्ति चाहते हैं। भाई मुझे ये भौतिक संसार की इच्छाएं नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए, तो वो मोक्ष कामी कहलाते हैं। हम लोग जो है भौतिक संसार में जो आम व्यक्ति है वो सर्वकामी है, सभी प्रकार की इच्छाएं होती हैं। लेकिन भगवान का भक्त उसको क्या कहते हैं? अकामी। अकाम, अकाम का मतलब होता है जिसको कोई कामनाएं नहीं है, जिसकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा है बस भगवान की संतुष्टि। अपनी अलग से उसकी कोई इच्छा नहीं है। भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो ये अगला गुण है। 14वां 14th जो है वो बड़ा विनम्र होता है। जनरली क्या होता है, आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति महान हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति विद्वान बन जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो उसमें अहंकार बढ़ जाता है, उसका गर्व बढ़ जाता है। लेकिन जब व्यक्तियों के अंदर में अच्छे गुण बढ़ जाते हैं, वो विनम्र हो जाता है। कहा जाता है जब पेड़ फलों से लद जाता है तो पेड़ झुक जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति महान गुणों से लद जाता है वो विनम्र हो जाता है। तो ये भी जो है श्रेष्ठ गुण, 26 गुणों में से एक गुण बताया जाता है। आगे वो पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्थिर रहता है, स्थिरता होती है। स्थिर का उल्टा क्या होता है? जो हमेशा जो है डवाडोल रहता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप एक दीपक जलाते हैं और जब दीपक जलाते हैं हवा चलती है तो ये दीपक जो है हिलता रहता है, हमेशा हिलता रहता है, मतलब स्थिर नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। इसी प्रकार से सांसारिक सुख दुख में हम स्थिर नहीं रहते हैं। कभी हमारी चेतना जब भौतिक सुख की प्राप्ति होती है हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब दुख आते हैं तो हम जमीन में गड़ जाते हैं। मतलब हम स्थिर नहीं है, संसार में एक समान नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, दुख आए सुख आए सुखा दुखा शमी, दुख और सुख दोनों को बराबर तरीके से देखता है। दुखेषु अनुदिग्न मनाः सुखेषु विगता स्पृहाः। मतलब ऐसा नहीं कि सुख आए तो बस हम हवा में उड़ रहे हैं और दुख आए तो हम जमीन में चले गए हैं। नहीं, ये व्यक्ति जो है समान रहता है सुख और दुख दोनों में। तो ये भी बड़ा महान गुण है भगवान के महान भक्तों के अंदर में। अगला है उसका अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। आमतौर पर क्या है, देखिए हम अपने ऑफिस में बॉस रहते हैं, हम अपने एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करते हैं। घर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर तो हम लोग अपनी पत्नियों के द्वारा कंट्रोल में रहते हैं, बच्चों के फैमिली जो होती है उनके नियंत्रण में रहते हैं। मतलब हमारा फुल कंट्रोल नहीं है। और हमारी इच्छाएं देखी जाएं तो हमारी इच्छा हमारी काबू में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है,
हमारा मन कहता है बीड़ी पीना है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब हम इतनी सारी चीज़ कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जो है, उसकी इंद्रियां, उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। आगे 17वां मिथु भक, मतलब जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना भोजन खाता है, पेट भरने के लिए, आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए, जीभ के लालच के द्वारा नहीं। मतलब वो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है। जितना शरीर के लिए चाहिए, भोग के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए वो नहीं खाता है। जितना शरीर और आत्मा को साथ में रहने के लिए चाहिए उतना मात्र खाता है। आगे अगला जो है 18वां, वो भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से परे है। ये तो भगवान ने भगवद गीता में भी बताया है। भगवान कहते हैं माम च यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मयितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है, 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर है, माया उसको नहीं पकड़ सकती है, वो माया के प्रभाव में नहीं है, वो भगवान के प्रभाव में है। तो ये भी एक गुण है कि वो माया के प्रभाव में नहीं है, वो 3 गुणों से ऊपर है। अगला जो है 19वां, उसका सम्मान सभी के लिए है। अपने लिए किसी से भी कोई लालसा नहीं है कि भाई मैं बहुत महान भक्त हूँ, मुझे दंडवत प्रणाम करो, सभी लोग आकर के मुझे प्रणाम करो, मेरी चर्चा गाओ, मेरे अनुयायी बनो। उसे जो है इस प्रकार की कोई लालसा नहीं है। अमानिना मान देना, अमानिना, अपने लिए कोई मान की जरूरत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें। मान देना, लेकिन सभी जीवों के लिए वो सम्मान प्रदान करता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। 20वां तो वही बता दिया ना। 19वां बताया सबको मान देता है। 20वां है अपने लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं। 21वां वो अत्यंत गंभीर रहता है, हमेशा अपने जीवन में गंभीर रहता है। गंभीर मतलब है कि उसके गुणों को नाप पाना, उसकी ऊंचाइयों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हिमालय की ऊंचाई को आप नहीं समझ सकते हैं, समुद्र की गहराई को नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान का भक्त अत्यंत गंभीर होता है। 22वां वो पूर्ण प्रकार से कृपालु है, दयालु है। 23वां वो सभी के लिए मित्र है। पहले हमने देखा था वो किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता है, और ये भी एक उसका महान गुण है, सभी के लिए वो मित्र है। और ये भी कहते हैं कि वो कवि है। आपने देखा होगा भगवान के जो महान भक्त होते हैं, जैसे कालिदास हैं, या फिर अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे बहुत सारे महान भगवान के भक्त हुए, पुरंदर दास हैं, कनक दास हैं। ये सब जो हैं महान कवि भी थे। मतलब वो भगवान के ऊपर उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की महिमाओं का गान कर सकते थे। अगला है एक्सपर्ट, दक्ष होता है। जो भी कार्य वो करता है, चाहे वो भौतिक कार्य भी क्यों ना हो, उसमें भी एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है। और 26वां वो साइलेंट,
साइलेंट का मतलब होता है ये नहीं कि कुछ बोलना नहीं, वो कुछ भी फालतू की बातें नहीं बोलता है। अपने जीभ का प्रयोग मात्र भगवान के नाम का जप करने के लिए, उनकी महिमाओं का गान करने के लिए करता है। तो ये गुण जो हैं भगवान के श्रेष्ठ भक्त के अंदर में प्रकट हो जाते हैं भक्ति करने से। आगे प्रहलाद महाराज जी जो है कहते हैं कि इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो उनसे हम ये समझ सकते हैं कि जीव जो है इस भौतिक संसार में बिल्कुल मगरमच्छ की भांति है, एक पानी के जानवर की भांति है। हम लोगों ने बचपन में कविता सुनी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मतलब मछली जो है सुख के साथ में केवल समुद्र में रह सकती है। समुद्र के बाहर बड़ी बड़ी मछली, शार्क, बड़ी बड़ी मछली, वो भी कमजोर पड़ जाती है, मर भी जाती है। मगरमच्छ जिंदा रह सकता है लेकिन कमजोर पड़ जाता है। इसी प्रकार से जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं भक्ति के द्वारा, तब तक हम जो है हमारे अंदर में चमक रहती है, हमारे अंदर में अच्छे गुण रहते हैं। जैसे ही हम भगवान से अलग हो जाते हैं हमारा पतन निश्चित है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। और आगे अब शुकदेव गोस्वामी जी बाकी वर्ष के लोग जम्बू द्वीप के क्या प्रार्थना करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।